क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि हम लगातार वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। तो जीव विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आज का हमारा तीसरा सेट है, ये आपका सेट सी। पिछले वीडियो में मैंने आपको जीव विज्ञान का सेट ए और बी अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें। किस तरह से आपको आंसर लेना है ये हम वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है कोशिका में ऑक्सी शोषण द्वारा एटीपी निर्माण का मुख्य स्थान है, तो कौन सा स्थान है? माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है प्रथम तंतु। तो प्रथम तंतु कैसा है? आगुनित तथा मांस में पाया जाता है। तीसरा रहेगा आपका कुछ पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति मोटी तथा सिरों पर नुकीली होती हैं, तो यह हो सकती हैं। तो क्या हो सकती हैं? एस्केरेनकाइमा। चौथा है फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई होती है, तो फेफड़ों की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? ब्रोंकाई। पांचवा है कॉकरोच के उत्सर्जी अंग है, तो कॉकरोच के उत्सर्जी अंग कौन से हैं? मेलघी नलिकाएं। और छठा है यूथेरियन स्तनी होते हैं, तो जरायुज होते हैं। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ से आपका दूसरे का ए रहेगा, तीसरे का आपका सी सही रहेगा, चौथे का आपका बी आएगा, और जो आपका जो तीसरा है इसका सी रहेगा। यहाँ पे गलती से टिक हो गया, तीसरे का सी रहेगा, चौथे का बी रहेगा, पांचवे का आपका डी रहेगा, और जो छठा है आपका इसका भी बी रहेगा। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है डीएनए का संश्लेषण रेडियस अवस्था के दौरान होता है, तो G2 अवस्था के दौरान। दूसरा हीमोग्लोबिन रेडियस में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है। अगला है आपका तर्कु तंतुओं का निर्माण रेडियस प्रोटीन से होता है, तो ट्यूबिलुन से होता है, ट्यूबिलिन से। तो यहाँ पे इसका आंसर हम भर लेंगे ट्यूबुलिन, ये इसका आंसर रहेगा। अगला है रुधिर निर्माण की प्रक्रिया को रेडियस कहते हैं, हीमोपोइएसिस कहते हैं। हीमोपोइसिस। अगला है श्वसन में केवल रेडियस का ही उपयोग होता है, किसका होता है? ग्लूकोज का। छठा है सबसे कम वृद्धि दर रेडियस ऊतक में पाई जाती है, तंत्रिकी में पाई जाती है। तंत्रिकी में सबसे कम वृद्धि होती है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको सही जोड़ियां बनानी है। पहली जोड़ी है साइटोकाइनेसिस, इसकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। तीसरी है रब स्टील, तो इसकी जोड़ी रहेगी संवहन ऊतक का कोर। तीसरा है जिब्रेलिन, तो इसकी जोड़ी रहेगी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का संश्लेषण। चौथी जोड़ी है आपकी रेडियूला टेनोफोरा, ये चौथी रहेगी। और साइटोकाइनेसिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी कोशिका द्रव्य विभाजन। तो ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हो गई। अब यहाँ पे नंबर हम डाल लेते हैं। चौथी जोड़ी रहेगी, पांचवी जोड़ी रहेगी आपकी, दूसरी जोड़ी रहेगी, तीसरी रहेगी, और ये पहली रहेगी।
अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, कौन सा हार्मोन रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा निश्चित बनाए रखता है? इंसुलिन। इंसुलिन इसका आंसर रहेगा। दूसरा है, कोशिका चक्र की किस अवस्था में कोशिका विभाजित होती है? तो एम अवस्था में। तीसरा है, उस तत्व का नाम लिखिए जो क्लोरोफिल के मध्य पाया जाता है। मैग्नीशियम। चौथा है, एटीपी क्या है? तो एटीपी क्या है? कोश की ऊर्जा की मुद्रा। पांचवा है, रकाबनुमा कर्ण अस्थिका कौन सी है? तो इसका आंसर आएगा स्टेपीस। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश में। और अगला प्रश्न है, सत्य असत्य तो यहाँ पे टिक करूंगी क्योंकि समय बहुत अधिक लगेगा और वीडियो भी आपका ज़्यादा बड़ा रहेगा, तो आप पढ़ सकते हैं इनको अच्छे से, कंप्लीट आप कर लीजिएगा इनको। पांचवा है वो सत्य, छठा सत्य, और ये इनको भी हम टिक कर लेते हैं। तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। पीडीएफ अगर लेना है आपको तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिएगा, जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और वार्षिक परीक्षा के लिए पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं। ऐसे प्रश्नों को ही मैंने आपको बताया है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो भरोसा रखें, चारों सेटों को आप कंप्लीट करते चलें। और ये यहाँ से इसका था, और ये 17वां है। तो समय आपका बचे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे पूरे प्रश्नों को पढ़ के नहीं बताया है, केवल स्क्रीनशॉट दिया है ताकि आप कम समय में पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो सभी प्रश्नों के आंसर अगर चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगी, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा के लिए जीव विज्ञान का सेट सी हमने कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में सेट डी हम पढ़ेंगे, जब तक सेट सी को अच्छे से कंप्लीट कर लें।